अरे नाही रडायचं नाही करण, बाळ रोने का नाही. आजा 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 आजा. अरे वाह वाह वाह, शाबाश 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 शाबाश. लता दूध कहाँ है इसका? बस बस 2 मिनट हो गया, अभी आई. नहीं आ रहा दूध आ रहा. नहीं. शाबाश. नाइब करो. ले ले मेरा बच्चा, लाइए दीजिए. ना 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 बेटा ना, रोना नहीं. आई मेरी किताब ढूंढ के दे. हाँ बेटा, देख नहीं रही भाई रो रहा है. 2 मिनट रुक जा, मैं आती हूँ. आप जरा देखिए ना, दूध ठंडा हो गया क्या? हाँ. बेटा वो भूखा होगा, बस दूध पिलाने दे, मैं देती हूँ. आई दे ना मुझे किताब. यार समझ में नहीं आता तुझे? आई ने बोला ना रुक. अरे ऐसे बच्चे को कोई मारता है क्या? स्नेहा बेटा, अरे रुक जा स्नेहा. आप भी ना दिन ब दिन जिद्दी होते जा रही है वो. छोड़ो उसे, इससे दूध पिलाओ. काम क्यों कर रही है? अरे नहीं, वो मैं बस अपना कपड़ा सुखाने को डालती. वो ये कहाँ को जाती? एक बार आती भी नहीं, बात भी नहीं करती. बात करने की बड़ी जल्दी है, सिर्फ बात ही करनी है ना, या कुछ और भी? अयो अप्पा, नहीं मेरे को समझ नहीं आती. मेरे से कोई गलती होती क्या? ये मेरे से गुस्सा हुई? ऐसी कोई बात नहीं है. हमारे यहाँ ना शादी के बाद सुहागरात पूर्णमासी वाले दिन ही होती है, और पति पत्नी पहली बार तो थोड़ा सब्र रख. हाँ कामिनी, ए कामिनी. हाँ चाह देना. बनाती हूँ. पूछ रही थी राहुल क्यों नहीं आया? आज तो 12 तारीख है, अभी वक्त है ना. पर ये सब जो हम कर रहे हैं ठीक है ना? कोई लफड़ा तो नहीं हो जाएगा? तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा. मैं हूं ना. चल चाय बना. आई मुझे भी जाना है. बेटा हम अस्पताल जा रहे हैं, तुझे नहीं ले जा सकते. आई मैं नहीं जाने दूंगी तुझे, मुझे भी आना है. हॉस्पिटल जा रहे हैं हम लोग, मेले में नहीं कि सब उसके साथ चलते हैं. चल चल. हो गया तुम्हारा? हाँ चलो. आई मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मुझे भी जाना है. बेटा हम जल्दी आ जाएंगे. आई तुम मुझसे प्यार नहीं करती? आई मुझे भी ले चलना. आई किसके सपने देख रही हो? देवर जी के? उसका पास तो सपने में भी आने को टाइम नहीं. ओहो, इतना गुस्सा? अरे जितनी तड़प तुम्हें है उतना ही देवर जी भी तड़प रहे हैं. पर अब बस, आज पूर्णमासी है, तेरी सुहागरात की रात है. ले साड़ी और दोबारा से दुल्हन की तरह तैयार हो जा. जल्दी तैयार हो. छोड़ मेरे को, छोड़. तू मेरे साथ बहुत गलत कर रहा है. छोड़ छोड़ मेरे को, छोड़ दे. साला कुत्ता, नहीं छोड़ेगा तेरे को. खुश नहीं रहेगा तू. तेरा बेटी को मार डालेगा मैं.
क्या कर रहा है मतलब? तो बड़ी उतावली थी सुहागरात के लिए, अब नखरे कर रही है। हाँ? जा इधर से, मैं तेरा भाई का पत्नी है। तू मेरे भाई की पत्नी नहीं है, तू किसी की पत्नी नहीं है। हाँ, तुझे खरीद के लाए हैं, तू एक मोल बहू है। हाँ, मोल बहू। पारो, मोल बहू, मोल की। क्या कभी आपने औरतों के ये नाम सुने? अगर नहीं सुने तो अच्छी बात है, क्योंकि औरतों के लिए नाम नहीं गाली है। ये क्या है? तो इसमें एक औरत खरीदी जाती है, या तो भगाई जाती है, या तो अगवा की जाती है, उसके साथ शादी की जाती है और जीवन भर उसके साथ जानवरों से भी बदतर अमानुष वेश्या व्यवहार किया जाता है, जैसे कि आरती के साथ हो रहा था। एक बात समझ में नहीं आ रही, कामिनी ने अपने पति नरेश को अपने देवरानी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कैसे करने दिया? और क्या आरती के पति राहुल और उसके ससुर धीरज को यह पता नहीं था? आरती पर होने वाला यह अत्याचार हमारे सामने आता उसके पहले ही एक दूसरा केस हमारे सामने आ गया। साहब, हमारी बच्ची स्नेहा 10 साल की पता नहीं कहाँ चली गई। हम हमारे बेटे को लेकर अस्पताल गए थे, वापस घर आए तो वो नहीं थी। आई, तू मुझे प्यार नहीं करती? आई, मुझे भी ले चलना। आई, समझ में नहीं आता तुम्हें? और तुम इसका लाड़ पैर बंद कर दो। चल अंदर चल। अरे चलो तुम साथ में चलो। स्नेहा, आपने बच्चे पे हाथ उठाया? गलती हो गई साहब, बच्चे की तबीयत खराब थी ना, मैं पहले ही परेशान था और स्नेहा और तंग कर रही थी, तो गुस्से में हाथ उठ गया था साहब। जब हम घर पर आए तो वो घर पर नहीं थी, आस पड़ोस में देखा लेकिन कहीं नहीं मिली। उसके दोस्तों से पूछा? वैसे तो उसके कोई दोस्त है नहीं, पर आस पड़ोस में बच्चों से पूछा, कहीं नहीं है। आपकी किसी के साथ दुश्मनी? नहीं, उसको फिरौती के लिए किडनैप किया गया हो? नहीं साहब, मैं कोई बड़ा धन्ना सेठ हूँ नहीं, 4 ऑटो रिक्शा हैं मेरे। आपने उसको मारा था ना, तो गुस्से से घर से बाहर निकल गई होगी। हाँ, अब कैसे भी हमारी बच्ची को ढूंढ दीजिए साहब। शिरकी, ये फोटो लो, हम देखते हैं। आप जा। सुनिए, उसी ने गायब किया हमारी बेटी को। मैं कह रही हूँ ना, आप पुलिस को बता क्यों नहीं देते? शिरकी, बच्ची की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में और नाके पे सर्कुलेट कर दो, और घर के आसपास पूछताछ करो किसी ने कुछ देखा था क्या। घर पे माँ बाप नहीं थे, हो सकता है बच्ची घर से बाहर निकली और उसके ऊपर किसी की नजर पड़ी हो। देखा था बच्ची को कहीं? नहीं साहब, मैं तो रिक्शा लेके गया था। ये अपना उल्लास बाबू है ना, उसकी रिक्शा चलाता हूँ मैं। मैंने खुद कितना ढूंढा स्नेहा को, कहीं नहीं मिल रही वो। अब तो ऐसे परेशान हो रहे वो दोनों, बच्ची पर तो किसी का ध्यान ही नहीं था। और वो उल्लास तो हमेशा कितनी मारपीट करता था। देख, ये रो धोकर भूख हड़ताल करके ना कुछ नहीं मिलने वाला। चुप करके खाना खा ले। ये क्या किया तूने? घटिया, ये सब घटिया। बाबा, राहुल, सुनते हो? एक मिनट। हेलो, क्या? ठीक है, क्या हुआ? सर वो स्नेहा सर, या सर, आपने जो फोटो सर्कुलेट की थी वो हमें मिली। बॉडी स्नेहा की ही है, पत्तों से ढकी हुई थी और सबसे पहले इन्होंने देखी। साहब, मैं इस रास्ते से अपने गांव जा रहा था, तब मैंने इसे देखा। कुछ मिला आसपास? नहीं सर। सर, बॉडी पे तो कोई इंजरीज नहीं है और ये गले पे भी कोई निशान नहीं है। हो सकता है मुंह दबा के मारा गया हो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इसके फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। मेरी बच्ची।
क्या बहनी, छोटी बहनी आगे तो अपने देवर को भूल गई। ओहो, जैसे तेरे पास तो बड़ा टाइम है, चल जा भी वरना तेरे बाबा चिल्लाएंगे। अरे छोड़ो ना, उनकी तो आदत ही है। वैसे छोटी बहनी है कहाँ? इतने दिन हो गए दिखाई नहीं दे रही है। हमें भी नहीं दिखती, होगी अपने कमरे में, कभी सिर दर्द कभी पेट दर्द, बस काम ना करने के बहाने हैं। तू जा भी। अरे एक बार हेलो तो बोल लेने दो। मुझे बहुत काम है, तू जा भी। बचाओ! 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 कामिनी, ये सब मुख से खोला। अरे मरवाई की है, 1.5 महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ। आफत और पाल रखी है हमने। तुम्हारे पति से कुछ नहीं होगा, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। चिल्लाती है, चिल्लाती है। बोलो क्या बताना है? साहब मैं ये बात आपको वही बताने वाली थी, लेकिन मेरे को लगा स्नेहा मिल जाएगी। साहब वो जो दिलीप है ना, वही जो उल्लास भाऊ के ऑटो चलाता है, वो सही आदमी नहीं है साहब। जब देखो तब स्नेहा को साथ में लेकर घूमता रहता था। नहीं, स्नेहा क्या कर रही है तू यहाँ? चल घर चल। काकी मैं तो खेल रही थी। बैठ, चल घर चल। और तू दूर रहना इससे। मैं तो खेल रहा था उसके साथ। चुप। काकी मैं तो खेल। सुनो तो सही। लता देखो आजकल समय ठीक नहीं चल रहा है, तुम दोनों ऐसे कैसे दिलीप के साथ इसे अकेला छोड़ देते हो? दिलीप अच्छा आदमी नहीं है। सुना आंटी ने क्या कहा? अब तुम दिलीप के साथ नहीं खेलोगी। खेलना है तो अपने भाई के साथ खेला करो। ये मेरा भाई नहीं है ना। ये तेरा ही भाई है। सुनिए ना, ये दिलीप ठीक आदमी नहीं है, आप उसे नौकरी से निकाल क्यों नहीं देते? अरे वो अच्छा आदमी है, कोई मचमच नहीं है, पैसा टाइम पे देता है, और क्या चाहिए? लता भी दिलीप को पसंद नहीं करती थी, और उल्लास भाई वो तो किसी की बात नहीं सुनते थे। और स्नेहा है, वो अपने छोटे भाई के घर में आने के कारण हमेशा उस पर चिढ़ती रहती थी और एक ही रट लगाए रहती थी, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा भाई नहीं है। बच्ची है ना साहब, जैसे बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई बहन पर चिढ़ते रहते हैं वैसे ही। और इसी के कारण स्नेहा घर में टिकती भी नहीं थी। और लता के पास तो टाइम ही नहीं था। क्या बात करे साहब, वो तो मेरे बच्चे जैसे थी। बच्चे जैसी थी? तू उसके घर पे गया तब क्या बोली स्नेहा तेरे को? कब? मैंने गया उसके घर, मतलब मैंने देखा भी नहीं ना। तू वहां नहीं गया था ना? नहीं। ये क्या है? ये कौन लोकेशन से तेरी, समझा? सब डर गया था, बाकी कुछ नहीं है। वो उल्लास बाबू की रिक्शा का भाड़ा देने गया था मैं। तेरा बाबा कहाँ है? घर पे नहीं है। और आई? वो बाबा के साथ घूमने गए। तो तू नहीं गया उनके साथ? क्या हुआ बोलना, तू नहीं गई? नहीं, वो मुझसे प्यार ही नहीं करते, बस करण से ही करते हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा, सब तुझसे प्यार करते हैं। बाद में मैं वहां से वापस आ गया। झूठ बोलता है तो। तेरी नजर बच्ची पे थी, बच्ची घर पे अकेले तूने देखा, उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की, वो मानी नहीं, तूने उसको मार दिया। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। सब बुरी नजर तो ना वो गणपत की थी। जब से करण पैदा हुआ ना, तो लता वहीनी का ध्यान सिर्फ करण पे ही था। स्नेहा को कोई देखता ही नहीं था। वो उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था ना, तो उठ कर वो दुकान पे जाती थी गणपत के। चॉकलेट देता था ना, तो वो उसके बदन पे से हाथ घुमाता था। साहब मैंने कितनी बार देखा है। मुझे पप्पी दे। बोल, और क्या चाहिए तुझे? सही आदमी नहीं है वो साहब। तेरे पे आ रहा है, तू गणपत का नाम ले रहा है? नहीं, सब सच बोल रहा हूँ मैं। अभी कहाँ तू सच बोल रहा है? तू सच बोलेगा जब पुलिस के डंडे गिरेंगे, पूरा सुजेगा ना, उसके ऊपर नमक लगाऊंगा, तब तू सच बोलेगा। याला सोलून काढा। नहीं साहब, मैं क्या ये स्नेहा की पीएम रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची का ब्रेन हेमरेज हुआ है, इसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। या तो उसे जोर से धक्का दिया गया या फिर थप्पड़ मारा गया। सर पोस्टमार्टम में मेंशन है कि बच्ची की बॉडी पे कहीं भी स्ट्रगल का निशान नहीं है और शायद रेप भी नहीं किया गया है। हो सकता है स्नेहा के साथ रेप करने की कोशिश की गई हो, वो नहीं मानी, उसको झापड़ मार दी। पहले इस गणपत को देखते हैं।
बोल दे, काय झालं? क्यों चिल्ला रही है? न जाने किसको फोन कर रही थी। इसके तो बहुत नखरे बढ़ रहे हैं। 3 महीने हो गए, अभी तक बच्चा नहीं रुका। राहुल, राहुल, क्या हुआ बाबा? देख, अभी हम तीनों मिलकर ट्राई करेंगे, किसी का तो बीज गिरे इसमें। गणपत, क्या मुर्गी का है क्या मुर्गे का अंडा है? क्या साहब आप भी मजाक कर रहे हो? चल ये दे, ये दे। ले सिरगे, और कुछ चाहिए सिरगे? नहीं सर, हो गए। अच्छा, पैसा लेगा या पप्पी लेगा? मतलब? तो पैसा नहीं तो पप्पी लेता है ना। वो छोटी बच्चों का ऐसे घर पैदा उठाता है तू। अब मैंने कुछ नहीं किया साहब। उस स्नेहा के साथ ऐसा किया तूने? नहीं साहब। अरे उसको तो मार दिया तूने। नहीं साहब, आयुष्मान साहब मैं क्या नहीं किया साहब। साहब वो तो छोटी बच्ची थी साहब। अरे तो छोटी बच्ची थी इसलिए तेरे को आसान हो गया था ना। उसके माँ बाप घर से बाहर निकल गए, वो घर में अकेली थी, तो घुस गया, बलजबरी करने की कोशिश की, उसने ना बोला, उसको झपड़ से मार दिया, मर गई वो। साहब मैंने नहीं मारा उसको साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया, आयुष्मान साहब। लता, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? करण कब से रो रहा है? हाँ। लता, लता, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? करण कब से रो रहा है? मैं कह रही हूँ, पुलिस को बता देते कि उसी ने किया है। आइए सब। दिलीप के कॉल लोकेशन के अकॉर्डिंग वो उस दिन दोपहर में यहां आया था। हमें उसके ऊपर शक है। तुम्हें भी शक है? नहीं साहब, दिलीप ऐसा आदमी नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है ना? हाँ साहब, दिलीप तो भरोसेमंद आदमी है साहब, हमें नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगा। फोन फोन। हेलो 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 बाबा। आरती, हमारा बच्चा कैसा है तू? ये दिलीप और गणपत तो कुछ बोल ही नहीं रहे सर। फिर क्या हो सकता है कुछ और खिचड़ी पकाई जा रही हो। देखो, लता की पड़ोसन शांति का क्या कहना है कि लता दिलीप को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और जब हम भी दिलीप पर शक जता रहे थे तो लता उसकी साइड ले रही थी। दिलीप ऐसा आदमी नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है। अरे किसी की बच्ची मर जाए तो उसको तो हर किसी पे शक हो सकता है, फिर लता ऐसा क्यों बिहेव कर रही थी? दूसरी चीज, उनके पड़ोसियों का ये कहना है कि उल्लास स्नेहा से बहुत मारपीट करता था। हो सकता है कि उसने गुस्से में स्नेहा को जोर से झापड़ मारी, स्नेहा मर गई, और ये सब कुछ दिलीप को पता है, इसलिए वो दिलीप को बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसा बिहेव कर रही है। सर, हमको आपसे बात करने का है। साहब, मेरा नाम सुंदर है। बेंगलुरु के पास एक छोटा सा गांव है, वहां हम रहता। सर, हमारा सिस्टर का बच्ची आरती यहाँ कहीं रहता, उसका फोन आया था, बहुत तकलीफ में था,
वो हमको बोला कि वो लोग उसको बंद करके रखा। सर, बच्चा के वास्ते उसको खरीद कर लाया। उसका वो ससुर, उसका पति और वो पति का भाई बहुत गंदा काम करता है उसके साथ। बहुत तकलीफ में है हमारा बच्ची। सर, मैंने फोन किया था लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं किया। नहीं, हमें कोई फोन नहीं आया। सर, किया था, मैंने फोन किया था। चलिए, सबको बुला दो। ये सुंदरम जी है। इन्होंने 3 दिन पहले अपने चौकी में फोन किया था। किसने रिसीव किया था? सर, मैंने रिसीव नहीं किया। सर, मैंने भी रिसीव नहीं किया। हेलो हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ ठीक है, हम देखते हैं। नहीं सर, मैंने भी रिसीव नहीं किया था। अगर किसी की रिपोर्ट अपने पास आती है तो उसकी छानबीन करना हमारा काम है। इसके बाद ऐसी गलती हुई ना तो कंट्रोल रूम में बिठा दूंगा सबको। जिंदगी भर फोन रिसीव करना पड़ेगा। क्या एड्रेस दिया था आपके भांजे ने? आरती से बात करनी है हमें। पर आरती तो है ही नहीं ना घर पे। कहाँ गई? साहब, हम लोग 3 दिन घर से बाहर थे और जैसे ही लौट के आए तो देखा आरती गायब है। झूठ बोल रहा। ये लोग हमारा बच्ची को खरीद कर लाया, उसको बंद करके रखा। साहब, ये लोग हमारा बच्ची के साथ गंदा काम किया। साहब, ये आदमी कौन है? ये आरती का मामा है। इसका कहना ऐसा है कि आरती को आप खरीद के लाए थे बच्चे के लिए, और आपके पिताजी, आपका भाई और आप उसके साथ गंदी हरकत कर रहे हैं। क्या? साहब, ये आदमी पागल हो गया है। मेरी शादी हो चुकी है, मैं इस घर में अपनी बीवी के साथ में रहता हूँ और अपनी बीवी होते हुए मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब? आरती आपके छोटे भाई की बीवी है। और आरती के रिश्तेदार आपको पता नहीं? साहब, आरती ने राहुल को कहा था कि वो अनाथ है। राहुल को उससे प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। और जब से शादी की है उस लड़की ने हमारे नाक में दम करके रखा है। इस घर की एक चीज उसको पसंद नहीं आती। बस राहुल के पीछे पड़ी थी, अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और राहुल ने मना कर दिया तो भाग गई, गायब हो गई। कहीं चली गई या आप लोगों ने बंद करके रखा है उसको? देखिए साहब, अगर आप चाहते हैं तो आप घर की तलाशी ले सकते हैं। वो तो लेनी है। सिरके चेक करो। साहब, आप रुकिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। सर, आरती तो नहीं है। सर, ये देखिए सर, ये उनकी शादी की फोटो और ये मैरिज सर्टिफिकेट आरती और राहुल का। आरती गायब हो गई थी तो आपने मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं की? मुंह पर कालक पोत के गई थी तो कैसे कंप्लेन करते सर? और हमें तो लगता है कि उसका चक्कर चल रहा था किसी के साथ में तो भाग गई। अरे क्या बोल रहे? आपके ऊपर नजर रहेगी हमारी। सिरके पता करो आरती कहाँ जा सकती है। अरे फोटो सर्कुलेट कर दो। साहब, ये सब झूठ बोल रहा है। ये सब लोग हमारा बच्चे के साथ कुछ तो गलत किया। किस नंबर से फोन आया था आपको? हाँ साहब, ये। हेलो, कौन बोल रहे? तेरा पुलिस अंकल। कहाँ है रे तू? आरती ने तेरा फोन लिया था? उसने फोन मांगा तो मैंने फोन दे दिया था बस। क्या बात कर रहे थे अपने मामा से? सर, वो तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। पता नहीं तेलुगु कन्नड़ में क्या बात कर रही थी। इंस्पेक्टर साहब, मी सांगतो तुम्हाला, एकदम फालतू लोग हैं। कहने के लिए मेरे रिश्तेदार हैं लेकिन बिल्कुल भरोसे के नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। सर, लता और दिलीप के बारे में कुछ पता चला है। क्या? दिलीप? जब हमने लता से कहा कि हमें दिलीप के ऊपर शक है कि उसने स्नेहा का मर्डर किया, तो उसने क्या कहा? उसने कहा दिलीप ऐसा कर ही नहीं सकता। ऐसा क्यों कहा? क्यों मतलब वही नहीं जानती है मेरे को, और स्नेहा को भी मैं बहुत प्यार करता था ना साहब। स्नेहा को प्यार करता था या वही से प्यार करता है?
क्या कह रहे हैं साहब? कुछ भी मतलब नहीं, मैंने कह रहा हूँ तुम्हारे कॉल डिटेल्स कह रहे हैं। कितनी बातें करता था तू लता से, कितनी बातें लता से करता था तू। हाँ साहब, बात तो करता था, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है, बस बात होती थी। ये तेरे बिल, जिस होटल में मिला ना वो सब बिल। अब तो सच बताएगा या नहीं बताएगा? हाँ साहब, बताता हूँ। हाँ, लता अच्छी लगती है मेरे को, और वो भी मुझे पसंद करती है। पहले सब कुछ ठीक था, पर पता नहीं एकदम से उसको क्या हो गया। रहने दो, पागल है क्या? मुझे बच्चा चाहिए तुमसे। अच्छा, तो ये करण तेरा बच्चा है? नहीं साहब, करण मेरा बच्चा नहीं है। मतलब करण से आने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया था। सिरे से क्यों बच्चा चाहती थी वो? पता नहीं मुझे, मतलब मैं उसको मिलने के लिए घर भी गया था, मिली नहीं, और वो मुझे नौकरी से हटाने की भी कोशिश कर रही थी। इसलिए तो गुस्से में आया, तूने उसके बच्चे को मार दिया? नहीं साहब, मैंने स्नेहा को नहीं मारा है, बल्कि साहब मैं ये कहता हूँ ना कि स्नेहा को है ना वो अपना उल्लास बाबू है ना, उसने ही मारा है। लता का 2 बार अबॉर्शन भी करवाया था उसने। क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? क्यों जाएगा? चल सब जा। साहब मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बैठो। देखो, हम तुम्हारे घर में भी तुम्हारी पूछताछ कर सकते थे, लेकिन तुम्हारे पति के सामने बात करना हमें अच्छा नहीं लगा। देखो, आधी कहानी उसने बता दी है, पूरी तुम करो। तुमने 2 बार एबॉर्शन करवाया था? 2 बार नहीं साहब, 3 बार। उल्लास लड़का चाहते थे, 2 बार लड़की होने वाली थी तो अबॉर्शन करवा दिया। बेटे के लिए मैंने दिलीप के साथ, लेकिन उससे भी लड़की मिली तो मुझे फिर अबॉर्शन करवाना पड़ा। लेकिन उसके बाद उल्लास से मुझे करण होने वाला था। मैं चाहती थी सब ठीक ठाक हो जाए, मुझसे कोई गलती ना हो, इसलिए 9 महीनों के लिए मैं पुणे चली गई अपनी माँ के पास। मैं दिलीप से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी उसके बाद। साहब, आप ये सब बातें उल्लास को तो नहीं बताएंगे ना? मैं बेटी तो खो ही चुकी हूँ, अब पति नहीं खोना चाहती। जाओ। एक काम करो शिरके, जिस क्लिनिक में इसने एबॉर्शन करवाया था उस क्लिनिक का पता करो और अंदर कर दो उसको। ठीक है। शिरके, मुझे अभी भी लगता है ये झूठ बोल रही है। इसका कहना था कि ये 9 महीने उसके माँ के पास थी पूना में, लेकिन इसका फोन लोकेशन दिखा रहा है नासिक का। बच्ची भी बार बार कह रही थी कि वो मेरा भाई नहीं है। ये मेरा भाई नहीं है ना? और ये उल्लास भी बेटा चाहता था। कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने किसी और के बेटे को उठा लाया हो, खरीद लिया हो या किडनैप किया हो? लेकिन ये सब कुछ नासिक में पता चलेगा। नासिक में जाके पता करो वहां क्या हुआ था। ठीक है सर। हाँ साहब, कुछ महीने पहले यहाँ रहने आए थे, पर कभी बाहर नहीं निकलते थे। एक दिन किसी औरत के साथ बहुत लड़ाई हुई उनकी। हाँ, तो कोई ऐसा नहीं कर रही तो हम पर? तुझे तेरा पैसा मिला ना, जितना कहा था उतना, फिर क्यों नाटक कर रही है? अरे बोलना। आपने उस औरत की शक्ल देखी थी? शक्ल तो नहीं देखी। और हाँ सर। आरती की कुछ खबर? नहीं सर, हमने उसके गांव में भी पूछताछ की, लेकिन वो वहां पर भी नहीं गई। हाँ सर, उसकी फोटो हमने बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पे सर्कुलेट कर दी है। यार आरती कहाँ गायब हो गया अचानक से? सर। हाँ बोलो, कुछ पता चला? सर, उल्लास और उसका परिवार नासिक में किसी लेडी के साथ रहता था, और सर एक पड़ोसी ने बताया कि उन दोनों की आपस में लड़ाई भी होती। अरे तू कधी तरी आण ना भाज्या, नेहमी मीच आणायच्या का? अरे उतर कभी तू भी घर के नीचे, दूध है क्या? अरे नहीं बाबा, भूलूंगा नहीं, लेके आता हूँ। हाँ, यहाँ भी काम करो वहाँ भी काम करो। हाँ, अभी तेरे भाभी का फोन था। घर की लंबी चौड़ी लिस्ट देती है काम की। कभी कभी तो लगता है यहाँ का कम और घर का ज्यादा काम करता हूँ मैं। अरे लंबी चौड़ी लिस्ट, और मैं भूल जाता हूँ। तुम भी भूलते होगे ना? और भूलते हैं ना तुम लोग। उस दिन तुम्हारी पत्नी ने क्या कहा था कि जब वो प्रेग्नेंट थी उस वक्त 9 महीने
तुम और तुम्हारी पत्नी उसके माँ के पास थे पूना में। 9 महीनों के लिए मैं पुणे चली गई अपनी माँ के पास। लेकिन तुम तो नासिक में थे, है ना? साहब वो झूठ क्यों बोला? वो सब क्या कर रहे थे नासिक में? थे नासिक में साहब। वो औरत कौन थी तुम्हारे साथ? वो काम वाले थे साहब, उसने चोरी की थी। जिस थाली में खाती है उसे में छेद करती है। बस सब कुछ नहीं सुनना है, तू इस घर में नहीं रह सकती। चल चल। उसने चोरी की थी और कुछ बताना भूल गए तुम? नहीं साहब, सच बोल रहा हूँ। तो फिर उसका भी नाम, पता, फोन नंबर और फोटो दे दो शिरकी के पास। हाँ, वो उमा नाम था उसका। अब लता प्रेग्नेंट थी तो मैंने सोचा लता को थोड़ी मदद हो जाएगी ना, इसके लिए उसको रखा था। लेकिन वो तो चोर निकली थी साहब। ठीक है, झूठ बोलने अच्छी बात नहीं है। हाँ सब जा। सच बोल रहा है सर? ये तो नासिक में पता चलेगा। पता करो ये उमा कौन थी। साहब साहब साहब, वो आदमी। कौन आदमी? हमारे आरती के साथ था, वो दिखा था मैं। चलो जल्दी चलो, उधर इधर है, बाहर आ जाओ। साहब मैं दिखा था, आओ आओ साहब, आओ आओ। वो आदमी था, वो आदमी था। ये? हाँ साहब, मैंने देखा था। यही मेरा बच्चा आरती के साथ था वहां। अन्ना रुको। ये आरती और उल्लास का क्या चक्कर हो सकता है? कुछ ना कुछ कॉमन कड़ी जरूर हो सकती है। सर, कॉमन कड़ी मिल गई है। आनंद, वो नरेश और उल्लास इन दोनों के टच में था। हाँ साहब, ये आनंद भाऊ को मैं जानता हूँ। भाऊ? उमा को इन्होंने मेरे पास काम के लिए भेजा था। अपना तो धंधा ही है ना साहब, वो वही काम करता हूँ मैं। वो मेड रखवाने का काम करता हूँ। तेरा तो धंधा ही है कि मासूम गरीब लड़कियों को कौड़ी के मोल खरीदने का, उनको आगे बेचने का। अरे तेरे खिलाफ तो एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी थी कि तू चालाकी से बाहर निकला। बोल। बता साहब, बता। वो आरती की माँ को जानता था मैं, तो उसने बोला उसको पैसों की जरूरत है, इसलिए मैंने उसको पैसे दे दिए और उसने आरती को मुझे दे दिया। फिर आरती को मैंने उल्लास को बेचा। तेरे को तो बेटा चाहिए था ना? हाँ साहब, वो आरती को मैंने खरीदा था और फिर शादी के नाम पर घर ले गया था। वो बेचारी इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसे लगा कि वो मेरी दूसरी बीवी है। बाद में उसको लेके हम नासिक चले गए थे साहब, ताकि यहाँ किसी को कुछ पता ना चले। फिर बच्चा हुआ तो हमने ले लिया, पर वो मान नहीं रही थी। वो बहुत नाटक करने लगी थी साहब, तो मैंने फिर उसको आनंद भाऊ के घर छोड़ दिया था। छोड़, मेरा बच्चा चाहिए मेरे को। छोड़। क्या हुआ? आरती, उठ बेटा, क्या हुआ? ये मेरे को धोखा दिया, मेरा बच्चा नहीं दे रहा, बोला मेरे को नहीं रखेगा। मैं देखता हूँ। ये उसको घर छोड़ने आया तो मैंने उसके साथ झगड़ने का नाटक किया आरती के सामने। लेकिन फिर 3-4 महीने के बाद उसे थोड़ा सा समझाया और वो राहुल के साथ शादी कर दी उसके साथ। शादी करवाई थी या बच्चे के लिए फिर से बेचा था उसको? यूं जा दोगा ना? चल। शिरके, जिस दिन स्नेहा घर से गायब हुई उसी दिन उसका मर्डर हुआ, और उसी दिन से आरती भी गायब हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आरती नरेश के घर से निकलकर उल्लास के घर गई अपने बच्चे को लेने के लिए? वहां स्नेहा के साथ उसका पंगा हुआ, वो गुस्से में आई और उसने स्नेहा को मार दिया। हो सकता है सर। लेकिन ये आरती है कहाँ? सर, एक औरत की लाश मिली है। सर, ये तो आरती है और बॉडी की हालत भी बहुत खराब लग रही है। शिरके, इसके हाथ पर निशान देख रहे हो? इसे कहीं बांध के रखा गया था, काफी टॉर्चर भी किया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम को भेज दो और ये आनंद और नरेश की पूरी फैमिली को उठा के लाओ।
उनकी कॉल लोकेशन भी चाहिए मुझे। ठीक है सर, एम्बुलेंस बुलाओ। सर, आरती की पीएम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई है। और सर, रिपोर्ट में यह भी मेंशन है कि उसके साथ कई बार बलात्कार किया गया है। बॉडी पे स्ट्रगल के निशान भी हैं। मतलब सर, हो सकता है कि उसे बांध कर रखा गया था। उसके पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं था। और सर, जब हमें उसकी बॉडी मिली उस वक्त भी उसके साथ रेप किया गया था, क्योंकि बॉडी पे सीमन के ट्रेसेस मिले। कॉल लोकेशन आई? ये लोग वहीं थे ना जहां हमें बॉडी मिली? नहीं सर, एक नई बात सामने आई है। आरती को कहाँ बांध के रखा था तुमने? मैं सच कह रहा हूँ सर, हमने कुछ नहीं किया सर, हमें कुछ नहीं पता सर। साहब, मैंने आरती का शादी करवाया और उसके बाद उससे मिला ही नहीं सर। तो तुम्हारा ये कहना है कि आनंद को तुम फिर कभी मिले ही नहीं, लेकिन तुम्हारे फोन लोकेशन के अकॉर्डिंग जिस दिन आरती गायब हुई उस दिन तीनों तुम साथ थे। पहले तुम तीनों आनंद के घर गए, वहां से तुम उल्लास के घर गए। क्या करने गए थे? स्नेहा को मारने गए थे या आरती के पीछे गए और वहां स्नेहा को मार दिया? हाँ सर, ये तीनों मेरे पास आए थे। अरे 2 लाख रुपए दिए थे लड़की के, 3 महीने हुए बच्चा नहीं हुआ। ये कैसा खराब माल दिया तूने हमको? लेकिन तू मेरे ऊपर क्यों गुस्सा हो रहा है? हाँ? अभी जा रहे हैं ना उल्लास के घर, तो सामने सामने बैठ के बात कर ले, जो भी है। उल्लास किधर है? बाबा घर पे नहीं है। साहब, उल्लास घर पे नहीं था तो हम सब वापस आ गए। हम लोग जब वापस घर आए तो देखा आरती गायब थी। हाँ, और मैं तो पड़ोस में गई थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। उल्लास के घर कैसे गए? अपनी गाड़ी में। और आनंद के घर? ऑटो से। तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ था? साहब, वो पुरानी हो गई थी तो बेच दी, अभी नई लेने वाले। उल्लास के घर कैसे गया था? नरेश की गाड़ी से सर। तेरे पास गाड़ी नहीं है? गाड़ी मतलब बाइक है ना सर। शिरके, इन सबके डीएनए आरती के बॉडी के ऊपर मिले हुए डीएनए से मैच करो। शिरके दोनों झूठ बोल रहे हैं, इनके पास गाड़ी नहीं है, लेकिन इन्होंने गाड़ी यूज की है। एक काम करो, इनके कॉल डिटेल्स चेक करो और देखो किसी ट्रैवलर को फोन किया था। ठीक है सर। 10 अक्टूबर के दोपहर में तुम्हारी गाड़ी कहाँ थी? सब कुछ याद नहीं साहब। मैं याद दिलाऊं, 11 अक्टूबर को तूने 50,000 रुपए तेरे बैंक में डिपॉजिट किए थे। अब याद आया 10 अक्टूबर को गाड़ी कहाँ थी? सच बोल। इस गाड़ी से तुम लोग गए थे, उस गाड़ी वाले ने अपना मुंह खोल दिया है। तुम चारों शाणे निकले, तुम चारों ने अपना अपना फोन बंद करके रखा था, लेकिन उस गाड़ी वाले को उतनी अकल नहीं थी। क्यों मारा स्नेहा को? क्यों मारा? साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब, हम उसे मारना नहीं चाहते थे साहब। बाबा बाहर है। बाहर है या अंदर छुप के बैठा है? चल बाहर है, चल अंदर चल। इधर क्या इसका बाप? अंदर नहीं है रे। अरे क्या, किधर गया फिर? ये क्या किया यार तुम? ए लड़की, ये तो मर गई है यार तुम। साहब, फिर हमने उसको गाड़ी में डाला और वहां से निकल गए। और गाड़ी से उसको ले जाकर जंगल में उसकी लाश फेंक दी साहब, और लाश को पत्तों से ढक दी। आरती को तूने बांध के रखा था ना? हाँ साहब, हाँ। तो फिर जब हम तुम्हारे घर आए तो हमें कुछ क्यों नहीं मिला? साहब, क्योंकि आपके पुलिस स्टेशन से वो राम कदम हवलदार ने हमको 3 दिन पहले ही फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। नरेश भाऊ, तुम्हारे खिलाफ थाने में कंप्लेंट आया। राम कदम, पहले तो उसको सस्पेंड करता हूँ, बाद में देखता हूँ। आरती को क्यों मारा? साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब, हमने आरती को नहीं मारा। अरे तुम लोगों ने नहीं मारा तो किसने मारा? साहब, अब मुझे लगता है कि उसको विकास ने मारा होगा साहब, क्योंकि कामिनी ने उसकी वीडियो निकाली थी जब वो आरती का रेप कर रहा था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम औरत हो। और साहब, उसके बदले में हमने उसके बाप से एक घर लिखवा के लिया था साहब।
जो डिस्प्यूटेड था और उसकी हमारी केस चल रही थी। लेके जाओ इन सबको। शिरके, हमने आरती को हर जगह ढूंढा, लेकिन उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे नहीं ढूंढा। इधर देखो, वहां देखो। शिरके देख रहे हो, यहाँ रस्सी पड़ी है, खाना पड़ा है। आई एम श्योर आरती को यहीं बांध के रखा गया होगा। एक काम करो, यहाँ के सारे फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करो और सबसे मैच करके देखो। ताकि एक टाका सर, सभी की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। आरती की बॉडी पे विकास का डीएनए मिला है सर। इसका मतलब आरती को विकास ने बांध के रखा था। आरती के साथ रेप भी विकास ने किया और आरती को मारा भी विकास ने। हो सकता है सर। वैसे वहाँ एक और इंसान के फिंगरप्रिंट मिले हैं। किसके? मैंने मारा है आरती को। माझ्या या बिंडो पोरामुळे मला आरतीला मारावं लागलं। इसने उसके साथ रेप किया और उसके बदले नरेश ने मेरे पास से वो घर लिखवा लिया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस गधे ने आरती को उसी घर में बांध कर रखा था और उसके साथ। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो मेरा कुछ सामान लेने वहां गया था, तभी आरती, आरती तुम यहाँ? आरती संभल के, संभल के। ये क्या? बहुत गंदा काम किया मेरे साथ बाबा। राहुल, नरेश, तेरा विकास मेरा बच्चा छीन लिया। क्या गलत है मेरा? तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे तुम वकील हो, वकील। तुम्हारा काम है लोगों को न्याय दिलाना। इस केस से जुड़े हुए हर इंसान को उसके किए की सजा मिली। मर्दों ने तो अपराध किया था, लेकिन कामिनी और लता, वो तो औरत थी। उनको तो औरत का दर्द मालूम था। क्या उन्हें दस्तक नहीं मिली थी कि बच्चे के लालच में वो बहुत बड़े अपराध का साथ दे रही है? लालच कोई भी हो, उसका अंजाम बुरा ही होता है। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।